हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और ये बुक एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, यूपीएसआई के लिए जबरदस्त बुक है। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको 1 बाय 1 और चैप्टर वाइज चैप्टर कराया जा रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है परसेंटेज से रिलेटेड, और परसेंटेज के टॉपिक वाइज और क्वेश्चन वाइज 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके सामने, इनका सॉल्यूशन बहुत अच्छे और खतरनाक तरीके से कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा टाइप नंबर 7 से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने इनका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा गया है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई। देखो, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाए, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से करेंगे। वस्तु का मूल्य 100 है, क्योंकि बात परसेंट की आ रही है। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाए तो 80 रह जाएगा ये। तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो जाती है, x% की वृद्धि हो जाती है बिक्री में, और राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो जाती है। 100 में जोड़कर लिखेंगे, राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो जाती है, ऐसे 125। तो हमें x का मान बताना है। देखिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में ये कंप्लीट हो गया है। इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। तो अब इसको हल करेंगे। परसेंट से मैंने परसेंट को काटा, 100 से मैंने 100 को काटा। क्लियर। अब हम इसको देखते हैं। 4 से काटूंगा मैं इसको, 4 से 20 बार, 5 से, 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 इधर 25 है। 5 से काटेंगे 16 पंजे 80, 5 से काटेंगे 16 बार, 5 से काटेंगे इसको 25 बार। क्लियर है। देखिए, 16 से कोई संख्या 25 हो गई है तो यहाँ पर x% की वृद्धि इसी बात को दर्शाती है कि कोई संख्या 16 से 25 हो जाए तो कितने परसेंट वृद्धि होगी। जितना परसेंट वृद्धि होगी वही x का मान होगा। तो देखते हैं, 16 पर 9 बढ़ गया है, 16 पर 9 बढ़ गया है। परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो हल करेंगे, 16 पंजे 80, 10 बचेंगे, हो गए 100। 16 छिकम 96, 4 बचेंगे, हो गए 40। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। ये रहा 56.25। तो 56.25 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो x का मान आ गया 56.25% वृद्धि की जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 56.25। फिनिश भैया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला। नमक की कीमत में 15% की कमी की गई तो एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक मिलता है। देखिए, जब वो नमक लेने जाता था 272 रुपये लेकर गया, तो 272 रुपये पर पता लगा 15% की कमी हो गई। तो 272 पर 15% की कमी हो गई, जिसकी वजह से उसे 2 किलोग्राम चीनी अधिक मिली। तो ये कमी की वजह से ही तो उसको अधिक मिली है। इक्वल टू इक्वल हो गया। ये 15% कम होने की वजह से है 2 किलोग्राम जो है अधिक मिली। अब हम जैसे ही इसको हल करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। चलिए, 2 से मैंने काटा इसको, 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 6 12, 136। और परसेंट का बटे में 100 लिखा मैंने। 5 से मैंने 20 बार, 5 ते 15 गुणा करी, 136 गुणा 3 बटे में 20 है। अब देखो, 4 पंजे 20, 4 चौक 4 ते 12, 4 चौक 16, 3 चौक 12 और 3 ते 9 और 1 10 बटे में 5। बस यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 20 बार चलेगा और 5 चौक 20। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 20.40। 20.40। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 20.40। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा जवाब, बिल्कुल जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 129। देखो, क्वेश्चन नंबर 129 जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई।
देखो 100 कीमत थी, अब चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, 120 हो गई। लेकिन मैंने चाय में 15% खर्च बढ़ाने का फैसला किया। मैंने सिर्फ 15% चाय बढ़ाने का खर्चे में फैसला किया, यानी 15% खर्च बढ़ाने का फैसला किया, 100 से 15। तो फिर मुझे खपत में कमी करनी पड़ेगी। यहाँ से मुझे यहाँ आने के लिए खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो कितना परसेंट खपत में कमी की गई? 120 पर मुझे 115 आना है, तो 5 की कमी करनी पड़ेगी, 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह 20, ठीक है, 120 पंजे 100, तो 25 बटे में 6। अब देखिए 6 चौक 24, 1 हो गया 10, 6 कम 6, 4, 6 चंग 36, और 5 से बड़ा है 1 मानकर आगे बढ़ा देते हैं, 4.2। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 4.2% की कमी करनी पड़ेगी, ये जवाब है हमारा। सुपर तरीका, देखिए आपके सामने अपने आप ही पता लग गया। लेटेस्ट टेक्निक है ये पढ़ने की। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप नंबर 1 हो जाएंगे, आप टॉप हो जाएंगे। आप चेक करते रहना, आपकी किताब के सॉल्यूशन ज़बरदस्त मिलेंगे आपको। यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाए, देखो 100 से 181 हो गया, 100 से 181, केवल लैंग्वेज से चलिए, खुद ब खुद अपने आप पता लग जाएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पेट्रोल पर वह अपरिवर्तित रहने पर, यानी कि इसका खर्चा बढ़ाना नहीं चाहता, इसका मतलब वह पहले वाले पर ही आना चाहता है, खर्चे पर। तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? पेट्रोल में उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो वह कितने परसेंट की कमी करता है ये पूछा है। तो 181 से वह 100 पर आना चाहता है, तो 81 को कम करना पड़ेगा उसे, इसमें से तभी 100 आएगा, और 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो जब आप इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 44.75% की उसने कमी की थी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, और इसको बहुत ही इजी और आसान तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि मैथ में एक कंडीशन सभी विद्यार्थियों को परेशान करती है, और वह है क्वेश्चन की लैंग्वेज। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो वह क्वेश्चन भी हल नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने आपको एक बहुत जबरदस्त बात बताई है कि आपको अगर मैथ में जबरदस्त और खतरनाक होना है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को सीखिए। आप 4-6 महीने या साल 2 साल तक कोचिंग करते हो तो इतना टाइम खर्च कर देते हैं, फिर भी आपका मैथ कमजोर रहता है। लेकिन अगर आप बस लैंग्वेज को मात्र 10 और 15 दिन के अंदर अगर लैंग्वेज को समझ लीजिए तो आपके 2 साल बच जाएंगे आराम से, और बस लैंग्वेज से ही आप पर मैथ आ जाएगा। तो मेन चीज़ है आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज, मेन चीज़ है। तो देखो यहाँ पर ये ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, आपकी समझ में भी नहीं आएगा और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए लैंग्वेज से क्वेश्चन करेंगे तो आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि होगी। 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, तो 25% की वृद्धि ऐसे ही तो होती है। देखो जैसे 100 से 125 हो गया 25% वृद्धि, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 से 5 ऐसे बताया जाएगा। तो 4 से 5 हो गया, समझ में आ गया होगा शायद। ये चीज़ है, लैंग्वेज को ध्यान से देखो। यहाँ तक क्लियर कर दिया मैंने, ये लाइन मैंने क्लियर कर दी यहाँ तक लिखकर। और श्रम लागत कच्चे माल की, इस कच्चे माल की लागत, ये लागत के 30% से बढ़कर, इसका 30% कितना होगा, कितना बढ़ जाएगा? 1.2 बढ़ जाएगा 30%, 3 चौक 12, 1.2 तो 5.2 हो जाएगा बढ़कर, 30% बढ़कर इतना हो गया। ये क्लियर, यहाँ तक हो गया क्लियर। से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई, ये वाली, इसका 38% हो गई। अब 38 कितना होता है? ये होता है 5 × 40, 4, 5 × 15, 4, 19, 1.9 बढ़ गया। ये 1.9 बढ़ जाता है तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6.9, ये हो गया।
38% का मतलब वो बढ़ जाना का मतलब 1.9 बढ़ गया, तो 6.9 हो गया। अब क्लियर है? देखो तो यहाँ से चलेंगे, अब यहाँ तक मैंने क्वेश्चन सेट कर दिया। अब यहाँ से चलेंगे, कच्चे माल की खपत कितना प्रतिशत कम की जाए, ये वाले की कितना कम की जाए, इसको कम किया जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जाए, पहले की लागत के बराबर रखा जाए। इसको कितना कम किया जाए कि पहले की लागत के बराबर यहाँ से यहाँ आ जाए। तो मैंने किया 6.9 से यहाँ तक आने के लिए 0.7 की कमी की गई, और परसेंट में 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, बस ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ से दशमलव से मैंने दशमलव हटाया 700, ये हो गया 9 6 17, 1.7 की कमी है ये, क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे 7, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 1.7 की कमी। पॉइंट से पॉइंट हटाया तो मैंने लिखा 1700 बटे में 69, बस अब ये खत्म हो गया। कैसे चलेगा यहाँ पर? माननी ये 69 दूनी 138 होता है, 69 दूनी 138। अगर मैं 170 में से 138 घटाता हूँ तो कितना बचेगा ये हमारा? देखो 170 में से 138, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, उतारेंगे 0, और 6 पंजे 30 ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 बार मारनी चलेगी ये, बस। तो इसी से मुझे मालूम हो जाएगा 24 पॉइंट कुछ। तो 24 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी, 24.6%। तो देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा हाई लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ऑप्शन सी 24.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी स्टैंडर्ड सुपर क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, पहले उसका मूल्य 100 था, अब 20 की कमी हो गई है। देखिए 20 की कमी हो गई तो 80 रह गया, ऐसे लिखेंगे 80 रह गया, तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है, X% की वृद्धि हो जाती है। और यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हो जाए, 160 बटे में 100% वृद्धि 100 में जोड़कर लिखते हैं, ये राजस्व प्राप्ति हो गई इधर, तो x का मान बताना है। चलिए देखिए 100 से 100 काटा, 100 से ये 100 काटा, देखो 80 से 160 हो गया, यानी कि 80 था 80 और बढ़ गया, तो 80 पे 80 100% होता है, तो 100% की वृद्धि हुई x का मान आ गया 100%। ये हमारे x का मान है, हम कह सकते हैं 80 पर 80 निकाल लीजिए, 80 पर 80 बढ़ गया तो 100% का चिन्ह, 80 से 80 100% वृद्धि। तो ये हमारे x का मान है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, देखो जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको ये क्वेश्चन कराया जाएगा। वैसे तो सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से कराए जाते हैं, बट बेस्ट सॉल्यूशन वही होता है जो बिल्कुल इजी हो, आसान हो और बिल्कुल छोटे से छोटा हो। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट टेक्निक से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। वही तरीका जैसे कि मैं बार बार बताता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आप चेक कर लेना कैसे आपके सामने इक्वल टू इक्वल का कंसेप्ट यूज किया जाएगा। देखो, एक वस्तु की कीमत 25% कम हो गई। अगर एक वस्तु की कीमत 25% कम हो गई, 100 थी तो 25 कम हो गई, 75 रह गई। और हम इसको छोटा करेंगे, छोटा इसलिए करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 25 चौका 100, 25 तिये 75, ये हो गया छोटा। इसलिए व्यय को समान रखने के लिए देखो, पहले वाला खर्च पर आने के लिए, व्यय को समान का मतलब है पहले जितना खर्च करने के लिए परिवार ने उस वस्तु को खपत में, उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। अगर उसको पहले जितना व्यय रखना है तो उसे खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। तो देखिए यहाँ से यहाँ आने के लिए उसने क्या किया, 3 पर 1 बढ़ा दिया और इधर बढ़ा रहा है 20 किलोग्राम। देखिए यही तो हो गया इक्वल टू इक्वल, अधिक बराबर अधिक, ये वाला देखो यही पॉइंट लगते हैं हमारे हर जगह, अधिक बराबर अधिक, यही कॉन्सेप्ट है हर जगह। तो देखो
पहले खपत कितनी थी, अब पहले वाली खपत करना चाह रहे हैं ये, तो क्रॉस मल्टी गुणा करेंगे, यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा 20 × 60 किलोग्राम की खपत थी पहले। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। देखिए 1/3 के बराबर हो गई है, यहाँ पर 3 पर 1 की वृद्धि, तो यहाँ 20 किलोग्राम की वृद्धि, यानी कि 1/3 बराबर 20, तो 20 × 60 किलोग्राम होता था पहले खपत। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल आसान और इजी तरीके से आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि नमक की कीमत 20% कम हो जाती है, 100 है तो 20 कम हो जाती है, 80 रह गई, छोटा करेंगे 20 पंजे 100 और 20 पंजे 100, 20 चौक 80, छोटा किया मैंने। तो खर्चे को समान रखने के लिए, यानी कि इसे यहीं पर ही आने के लिए, समान का मतलब पहले वाला खर्च करने के लिए, तो 4 पर 1 बढ़ाना पड़ेगा ये। तो खपत में कितने % वृद्धि की जानी चाहिए, ये 1/4 को कह देते हैं 25%, तो 25% की वृद्धि कर देनी चाहिए खपत में, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन है। तो देखो फ्रेंड, बहुत इजी और आसान तरीका आपको सिखाया जाएगा, वही तरीका दमदार जो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से होता है। यही अकेला एक ऐसा कंसेप्ट है जो पूरे मैथ पर हावी हो जाता है, हर एक क्वेश्चन का धज्जियां उड़ा देता है। ये बहुत ही खतरनाक दमदार तरीका है ये, अगर कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी आपको। तो फ्रेंड्स, जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ आप इस कॉन्सेप्ट को सीखे तो आप जो है, आपकी हर सारी प्रॉब्लम जो भी मैथ से रिलेटेड है, सब प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी और आप मैथ में हीरो हो जाएंगे, खतरनाक बन जाएंगे। तो सीखिए, आप सीखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 135, देखिए बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने आसान तरीके से सॉल्यूशन होगा। देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो जाती है और टिकट बिक्री में भी 8.5% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगेगा, पहले तो 12.5 की वृद्धि कर रहा है, फिर बिक्री में भी 8.5 की वृद्धि कर रहा है, तो सक्सेसिव मेथड लगाए 12.5 और प्लस 8.5 और प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 125 पंजे 625, हासिल लगे 62, 125 अट्टे 1062, ये हो गया हमारा गुणा इनका। कितने अंक छोड़कर दशमलव है, 2 ये, और बटे में 100 से भाग करेंगे, 100 से ये 2 अंक, ये 4 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। देखो पहले तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाइए और बटे में 100 करते हैं, परसेंट का चिन्ह। तो जब 100 से भाग करेंगे ऐसे ये, तो 2 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे यहाँ से ये हटकर यहाँ आ जाएगा इतना। अब इसको जोड़ लेंगे, देखिए बस हो गया। ये होता है सक्सेसिव मेथड। 12.5 8.5, देखो 12 और 8 20, आधा आधा 1, 20 रहेगा, 21 हो गया, 21 में 1 जोड़ेंगे 22, तो 22.0625, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी और आसान बना दिया मैंने ये, देखिए कितना इजी, कैलकुलेशन भी आसान बना दी और इसका आंसर भी एकदम आ गया। आप चेक कर लीजिए, 22.0625, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर बी। नया क्वेश्चन भी यही देखिए, ऐसे ही ये हल किया जाएगा सक्सेसिव मेथड से। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी होगी, कमी के लिए -20, फिर उसकी बिक्री 80% बढ़ गई, प्लस 80 माइनस दोनों की गुणा 1600 बटे में 100, 2 0 से 2 0। अब देखिए कितना हो गया, 20 और 10 30, देखिए 30, 50 में 30 घटाएंगे, 80 में 30 घटाएंगे 50, 50 में 6 घटा दो 44। मतलब आप अपने स्टाइल से भी घटा सकते हैं ऐसे। ये हो गया माइनस का 36 प्लस 80, हल कर दीजिए, 44% की वृद्धि हो जाएगी। 80 में 36 गए 44% की वृद्धि, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो वृद्धि कितने परसेंट हुई, 44% की वृद्धि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो ये है बड़ा आसान और सिंपल तरीका आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 137, बहुत ही सुपर और बेस्ट तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। देखो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, मैथ भी बहुत आसान है, बस क्वेश्चन की
लैंग्वेज समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे आप तो क्वेश्चन उतना ही छोटा हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज उसको बिल्कुल छोटा बना देती है, इजी कर देती है, और क्वेश्चन भी पूरा पकड़ में आ जाता है। तो देखिए, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। देखो, वृद्धि से पहले इसका मतलब उसकी कीमत 100 थी, और जैसे ही वृद्धि हो गई तो उसकी कीमत 120 होगी, क्योंकि 20% की वृद्धि 100 में जोड़कर लिखा जाता है, बताया था मैंने। चीनी की खपत में कितना प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए। देखिए, खपत का मतलब उसका जो यूज है वो कितना कम कर देना चाहिए, जिससे कि चीनी पर हुए खर्च में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। यानी कि वो ये चाहता है कि रेट भले ही बढ़ जाए, अगर वो चीनी 100 रुपये में लाता था तो रेट बढ़ने के बाद अब भी वह 100 रुपये में ही लाएगा। बस इतना है कि उसको पहले जितनी चीनी नहीं मिलेगी अब, क्योंकि रेट बढ़ गया तो चीनी कम मिलेगी, और उस कम चीनी को ही वह पूरा यूज करना चाहता है कि पूरे समय के लिए, जितना समय में पहले वो 100 रुपये की चीनी लाता था उतने ही समय के लिए यूज करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो उसकी जो यूजिंग है, यूज वो कम कर देगा। अगर वो डेली 2 चम्मच डालता था तो वो डेली 1.5 या 1 चम्मच डालना शुरू करेगा, तो एक एक बचती चली जाएगी डेली। तो इस तरह से खपत में कितना प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए, ये बात होती है वह कटौती करने की। मतलब कम यूज करना शुरू कर देगा तो वह पूरा चल जाएगा फिर भी, और उसका खर्च भी नहीं बढ़ेगा, कोई अतिरिक्त खर्च नहीं बढ़ेगा, ये कहना चाहता है ये क्वेश्चन में। तो चलिए बस कर देते हैं। देखो, छोटा करेंगे इसको, 20 पंजे 100 और 20 छिके 120। अब देखो, रेट बढ़ गया, 5 से 6 हो गया, लेकिन वह चाहता है कि मुझे खर्च में वृद्धि नहीं चाहिए, खर्च मेरा सेम टू सेम पहले वाला ही चाहिए, यानी कि ये वाला ही खर्च चाहिए, यही खर्च करूंगा मैं, बस मैं खपत में कमी कर दूंगा। तो 6 से 5 पर आने के लिए उसने कितना खपत में कमी की, 6 से 5 पर आने के लिए 1 की कमी कर दी। देखिए, 6 से यहाँ 5 पर आ गया, 1 कम हो गया, ये रहा, 1 की कमी कर दी, तो 6 पर 1 की कमी, तो ये खपत में कमी परसेंट कहलाता है। और जैसे कि आपको पता है 1/6 फ्रैक्शन में मैंने समझाया हुआ है, 1/6 होता है 16 से ही 2/3% की कमी। तो खपत में कितना परसेंट की कमी की गई है, 16 से ही 2/3% की कमी। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 138 भी देखेंगे कैसा है। देखो, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। पहले उसकी कीमत वृद्धि से पहले 100 थी और फिर वह 126 हो गई, क्योंकि 26% की वृद्धि हो गई। क्लियर। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं 126 में कोई चीज़ खरीद दूँ, वो तो चाहता है कि बस मैं तो 15% ही बढ़ाना चाहता हूँ खर्च। देखो, 100 पर 126 बढ़ता है मार्केट रेट, लेकिन वह चाहता है कि मैं खर्च केवल 15% ही बढ़ाऊंगा। तो देखिए, 100 से 115 हो जाएगा, बस वो 15 खर्च करना चाहता है। तो देखो, जबकि मार्केट रेट अब हो रहा है उस वस्तु का 126, लेकिन वह चाह रहा है कि मैं तो 115 में लूँगा, यानी कि अब वो अगर मार्केट में 126 रुपये में मिलती है पूरी, तो वह चाहता है मैं तो 115 की लूँगा, बस जितना भी मिलेगी कोई दिक्कत नहीं, मैं खपत में कमी कर दूँगा, यानी कि यूज कम करना शुरू कर दूँगा मैं। तो यहाँ से यहाँ पर आने के लिए उसने क्या किया, उसे अपनी खपत को कितना परसेंट कम करना होगा, 10 के एक स्थान तक जवाब देना है। एसएससी सीपीओ 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, 126 से कितना कम हो रहा है, ये 6 में से 5 1, 12 में से 11 घटाएंगे 1, और परसेंट में करना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये वाला। तो यहाँ पर हमें खपत में कमी मालूम हो जाएगी, यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज से। देखिए, और यहाँ पर जो ये मैंने बटे में लिखा है ना, तो बटे में भी इक्वल टू इक्वली होता है, यही चलता है इक्वल टू इक्वली 100%। आप चाहे इसको बटे में रख दीजिए, चाहे बराबर में रख कर काट दीजिए, भाग कर दीजिए, वही बात है, इक्वल टू इक्वल ही लगता है हर क्वेश्चन में। यहाँ भी इक्वल टू इक्वल का ही रूप है ये। तो चलिए आप देख लीजिए, इसको हल कर देते हैं। देखिए कितनी बार चलेगा ये, देखो
अगर मैं इसको काटूं तो एक बार मारने चलने से ही मालूम हो जाएगा। 12 110 पर चलाए, 12 8 96, 12 9 108, ये भी है ज़्यादा हो जाएगा, इससे ऊपर हो जाएगा, 12 8 चलेगा, तो लगभग 8 बार चलेगा, डेफिनेटली 8 बार। तो 8 बार यहाँ नहीं है, 8 यहाँ है, 6 यहाँ है, 9 है, 9 बार नहीं चलेगा, 8 बार। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। देखो डेफिनेटली आप ऐसे बिना मेहनत किए भी आप क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हो। ऐसे जब आप इससे भाग करोगे तो आपको भाग करने में दिक्कतें आएगी, लेकिन यहाँ पर भी हमें टैलेंट और माइंड का यूज करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया आइडिएबल काउंटिंग यूज करते हैं। ऐसी स्थिति में हम एक आइडिएबल डिवाइड का जो कंसेप्ट होता है, आइडिएबल डिवाइड, उसका यूज करके मालूम कर लेते हैं कि आंसर कौन सा होगा। 100% ये वाला आएगा। तो जैसे ही हम इससे इसको भाग करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 8.7%। चलिए, खपत में कमी की उसने 8.7%। क्वेश्चन नंबर 139। देखिए क्वेश्चन नंबर 139 इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने बताया है आपको कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का यूज कीजिए हर सवाल में, और हर सवाल यानी कि हर क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। देखो चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसका मतलब 100% से वह 25% कम हो गया, इसलिए यानी 25% कम हुआ, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्चे में, जितना पहले खर्च करता था उतने ही खर्चे में 30 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। क्योंकि अगर रेट कम हो गया तो उसके पैसे बचेंगे, उन बचे हुए पैसों से वह 30 किलोग्राम चावल और खरीद सकता है। किस वजह से खरीद सकता है? जब 25% रेट कम हुआ तो 25% के बराबर हो जाएगा 30 किलो। यही तो है इक्वल टू इक्वल, इसको ही तो समझना है। यही तो खतरनाक और जबरदस्त सॉल्यूशन देता है। बट आपको इस तरह से कहीं मिलता नहीं पढ़ने के लिए, इस तरह से होता नहीं, इसलिए आपको दिक्कत आती है। अब आप देख लीजिए कैसे होगा, समझ लीजिए आप। देखिए एक साइड में वही तरीका, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। देखिए 25% कम होने के कारण, 25% कम होने के कारण उसे 30 किलो चावल अधिक खरीदने पड़ते हैं। ध्यान से देखो, ऐसे लिखेंगे 25% कम होने के कारण 30 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपये था तो ये 5400 रुपये खर्च, इस खर्च पे ही तो 25% रेट कम हुआ, मूल्य कम हुआ, मूल्य है ये, तो मूल्य इधर ही तो लिखा जाएगा। 5400 रुपये पर 25% रेट कम होने की वजह से 30 किलो चावल अधिक मिले। तो देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। बस अब हमें क्या करना है, चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य बताना है। देखिए वास्तविक का मतलब है पहले वाला पुराना मूल्य। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप 25% कम में खरीद रहे हैं, 25% आपको कम मिल रहा है, तो इसका मतलब आप 75% खरीद रहे हैं अभी भी। जब आप पर 25% की छूट कर दी गई तो 75% तो आपने खरीदा है ये, तो ये वाली चीज 75% के बराबर हो गई। तो चलिए देख लेते हैं इसको हल करके। 25 तिये 75, 1 0 से मैंने 1 0 काटी, 3 तिये 9 6 54 और यह 0, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य था 60 रुपये किलो, 60 रुपये प्रति किलो चावल था पहले का रेट, वास्तविक रेट। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए ये हो गया हमारा एक ही लाइन में वन लाइनर सवाल बन गया। केवल कब बनता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज से, क्वेश्चन की लैंग्वेज से बनता है ये। चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से बन गया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ये 140 नंबर क्वेश्चन करेंगे। गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी के कारण राम, वही 20% रेट कम हो गया। ये देखिए प्रति किलोग्राम पर 20% रेट की कमी के कारण, जब 20% रेट कम हुआ है तो इसके कारण 800 रुपये इसी पे तो रेट पे तो कमी आई 20% की, तो 800 रुपये में 5 किलो चावल अधिक मिल रहा है, तो 20% के बराबर हो गया। ये 5 किलो चावल अधिक मिल रहा है। तो गेहूं का मूल मात्रा
बताओ कितने किलोग्राम थी गेहूं की मूल मात्रा। तो चलिए देख लीजिए, 20% कम मिल रहा है तो 80% के बराबर तो मिल ही रहा उसको अभी भी, तो 80 के बराबर लिख दिया। 20 चौक 80, 4 पंजे 20, 20 चौक 80, 40 बार कटेगा। देखो 5 चौक 20 से 800 जो है 40 बार कटता है, 20 चौक 80 दिए 0, तो 40 किलोग्राम आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान और सिंपल मेथड में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए ये आ गया 40 किलोग्राम। देखो ऐसे हो जाता है वन लाइन में सेट, ऐसे ये वन लाइन। और कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, ये वाला मैंने बताया है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए लैंग्वेज वाला, वो सब क्वेश्चन इसी से या इससे, इन दोनों में किसी से भी उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कंडीशन बनेगी, इन्हीं से होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141। देखो क्वेश्चन नंबर 141 41, तो 141 क्वेश्चन बड़ा आसान तरीका आपको सिखाया जाएगा। वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% को लिख देते हैं। देखिए 33 से ही 1/3% होता है 1/3, तो इसकी आय है 3 और ये जो 1 है ये बचत करता है, यानी कि 3 आय है और 1 की बचत करता है। तो हम लिख देंगे उसकी आय तो हो गई 3 और बचत करता है वह 1 की, तो खर्च करेगा वो 2। 3 आय में से 1 बचा रहा, 2 खर्च कर दिया उसने। क्लियर हो गया यहाँ तक। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलती है ये, हम नहीं बोलते, क्वेश्चन खुद कहता है। यदि बचत में, ये वाली बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, देखिए 1 का 22% 0.22 बढ़ जाता है, 1.22, एक तो यही है और 0.22 और बढ़ जाता है। 22% यही तो होता है, 1 पर 22%, परसेंट के 2 अंक छोड़कर दशमलव ये आएगा, 0.22 ही कम 0.22 बढ़ गया। 1 में बढ़ाकर लिख दीजिए 1.22, ये ऐसे बताया मैंने। और खर्च में 10% की वृद्धि, खर्च हमारा ये रहा, खर्च में 10% की वृद्धि, तो ये बढ़ जाता है 0.2। देखो 2 का 10%, परसेंट का बटे में 100 और 1 0 से ये, और 10 से इसको भाग करेंगे 0.2 बढ़ जाएगा, तो 0.2 बढ़ जाता है तो लिखेंगे 2.2, ऐसे लिख देंगे। अब बचत और खर्च को अगर जोड़े तो उसकी आय आ जाएगी 2 और 1 3 पॉइंट, दोनों को जोड़ेंगे 2 2 4.2, देखिए 0.42, इन दोनों को जोड़ेंगे ऐसे 0.22 0.2 जीरो लगाकर जोड़े 2 4, तो 0.42 ये आता है 3.42, तो ये हमारी नई आय आ गई। नई आय, तो पहले की आय 3 थी, अब नई आय होगी 3.42, तो आय में कितना वृद्धि हुई, 3 पर वृद्धि हुई 0.42 की, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब 2 0 से मैंने 2 दशमलव हटा दिया और 3 से 42 को भाग किया मैंने, 3 से 42 को भाग करेंगे 14 3 42 होता है, तो 14% वृद्धि हो गई और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 14%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। अब देखो इसको भी हम बहुत आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। जब चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने व्यय को केवल 25% बढ़ाता है। देखो जब चीनी के मूल्य में 100 था, अब वृद्धि हो गई 50 की, तो 150 हो गया। तो एक व्यक्ति क्या करता है, अपने खर्च को केवल 25% बढ़ाता है, केवल 2500 से। अब तो मार्केट रेट 150 हो रहा, वो चाहता है बस मैं 25% ही खर्च बढ़ाऊँ। तो 25% बढ़ाने से तो उसको कम मिलेगा, तो कोई बात नहीं, कम मिलेगा तो ऐसे ही वो अपने उपभोग में प्रतिशत कमी करेगा, खपत में कमी करेगा। तो वह खपत में कमी निकालना में कितनी % कमी करता है, जिससे कि उसका खर्चा केवल 125 ही रहे और बाकी उसका पूरा काम चल जाए। तो कितने % की कमी करेगा वो यहाँ से करेगा। देखिए इसको छोटा कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 6 150, 25 पंजे 125, सिंपल सा।
तो 6 पे वह 1 की कमी कर देगा, 5 बन जाएगा। अगर 6 में से 1 कम कर दे 5 हो जाएगा, तो 6 पर 1 की कमी, तो 1/6 होता है 16.667, यानी 16 सही 2/3 या 16.66 या 16.67% कह सकते हैं आप। मैंने बताया हुआ है ये वाला कंसेप्ट, 1/6 कितना होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब तरीका है, आपको ये पढ़ाने का ज़बरदस्त तरीका है, आप चेक करिए। बहुत इजी, बहुत आसान लगेगा आपको। मैथ का हर क्वेश्चन बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान लगेगा। अगर आसान नहीं लगा तो आप हमें बताना, आप हमको कॉल करना कि सर आपका पढ़ाया हुआ तरीका आसान नहीं है, तो आप हमें कॉल करना। हम इससे भी ज़्यादा और आसान करेंगे, बट हम आसान ही सिखाएंगे, इससे इजी और ज़्यादा से ज़्यादा इजी सिखाएंगे। कभी भी कठिन या डिफ़िकल्ट या हार्ड या उलझाने वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल इजी आसान करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 143, देखिए क्वेश्चन नंबर 143 जबरदस्त तरीके से वही तरीका जो मैंने इससे पहले क्वेश्चनों में आपको बताया है। चावल की कीमत में 20% की कमी से, देखिए 20% की अगर कमी हो जाती है 450 रुपये पर, तो इसकी वजह से 50 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त होता है। देखिए 50 किलो प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य बताएं। अगर वास्तविक मूल्य पहले वाला मूल्य निकालना है, 20% की कमी हो रही तो 80% तो अभी भी खरीद रहा है वह, तो बस यहाँ से मुझे चावल का वास्तविक मूल्य मालूम हो जाएगा। इक्वल टू इक्वल हो गया, बराबर बराबर, 20 चौक 80 और 5 9 45 पूरा 9 बार, और 4 से ये 4 दुनिया 4.225 यानी 2.25 बार कटेगा। ये 4 से 9 2.25 बार कट जाता है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। वास्तविक मूल्य जो था चावल का वो 2.25 रुपये था। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। अब इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, क्या है, कैसा है, किस तरह से है। यदि पेट्रोल की कीमत में 35% की वृद्धि हो जाए 100 से, अब उसका जो कीमत हुई वह 135 हो गई, तो छोटा कर लीजिए, 5 से 2 5 दूनी 10, ये 0 20 बार घटा, 5 दूनी 10 3 5 7 35। देखिए तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितना % कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल का व्यय अपरिवर्तित रहे, मतलब पेट्रोल का खर्च बदले ना, तो खपत में कमी करनी पड़ेगी। उसे 27 से उसे 20 पर आने के लिए 7 कम करना पड़ेगा, और 100 से गुणा % का चिन्ह। देखिए 27 दूनी 54 2 बार चलेगी मारनी, 16 बच गया, होगा 160, 27 पंजे 135 होता है, 27 पंजे 135 लगभग 5 बार और चलेगी, क्योंकि 8 बार तो नहीं चलेगी यहाँ से देखने पर, लगभग 5 बार। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 25.92%, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। तो फ्रेंड ऐसे आइडिएबल डिवाइड से आप अपना काम निकाल सकते हो, अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान बना सकते हो, जो मैं आपको बताता हूँ। आइडिएबल डिवाइड का तरीका है ये, बस बहुत आसान कर देता है आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, देखिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और इस फॉर्मेट से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखो 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, कितनी, ये है 15,62,500, 15,62,500। 2 वर्ष पहले जनसंख्या इतनी थी, तो पहले वर्ष में जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई, उस जनसंख्या का, उसका, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये वाला संख्या दे दी और इसी पर प्रतिशत वृद्धि या कमी गुणा के रूप में। तो पहले वर्ष 4% की वृद्धि 104/100, और दूसरे वर्ष 4% की कमी, 4% की कमी 96/100, ऐसे लिखेंगे इसको। 100 में से 4 घटाएंगे, 96/100। तो वर्तमान जनसंख्या, तो यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या हमें मालूम हो जाएगा, वर्तमान जनसंख्या।
तो देखिए फ्रेंड, बहुत आसान, बस एक ही फॉर्मेट में क्वेश्चन तैयार हो गया। अब मेन चीज़ है इसकी कटिंग करने की बात। अब मेन चीज़ है कटिंग करने की बात। इसमें 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 25 चौका 100 और 25 छिके 150। देखिए 25 छिके 150, 6 बचेगा, हो गए 62, 25 दूनी 50, 12 25 पंजे 125। कटिंग हो गई। अब इसको थोड़ा और छोटा करेंगे। 4 दूनी 8, 4 छिक 24, कटिंग। अब इसकी गुणा करेंगे, सीधी सी बात है। देखो लगभग कितना होता है, 625 गुणा 26, 26 और गुणा 96, बस ये है 625, 26 गुणा 96। अब इनकी गुणा करनी है, क्या बनता है देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 6 छंग 36 पंजे, इसको सिंपल तरीके से गुणा कर लेंगे। तो सिंपल तरीके से जब आप गुणा करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा, इन्हीं में से आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणा भी करेंगे। चलिए 96 और 26 की गुणा कर लीजिए, सिंपल। 96 26 गुणा कीजिए, 6 छंग 36, 3 छनम 54, 3 57 और 2 छिक 12, 2 नम 18, 1 19। ये हो गई गुणा। 6 9 9 5 14, हासिल 1 2, 2496 गुणा हो गई, सीधा सा 2496। अब जैसे ही हमें मालूम हुआ है 2496 इनकी गुणा हो गई है, तो 625 गुणा 2496 ये बनता है 2496, 625 गुणा 2496। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। चलिए आज गुणा ही करेंगे इसकी। 600 प्लस 25 और गुणा 2496 ये लेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 600 प्लस 25 2496। अब 600 की गुणा करेंगे, फिर 25 की गुणा करके जोड़ देंगे, बस आसान हो जाएगा। अब ये आसान हो गया हमारे लिए, अब हमारे लिए ये आसान हो गया। देखिए 2 जीरो तो ये आ गई हमारी, 6 छंग 36, 3 छनम 54, 3 57, 5 और 24 छिक्के 144 और 5 149, ये हो गया। 25 की गुणा और कर देंगे यहाँ पर, बस। अब 25 की गुणा आप जानते हैं, 25 का पाड़ा। चलिए 2 जीरो तो ये 25 छिका 150, हासिल 15, 25 सत्ते 175, 5 80, 10 90 190, हासिल 19 लगेंगे। 25 सत्ते 175 और 15 190 और 25 90 225, मतलब ये हो जाएगा हमारा 4 जीरो आ गई हमारी यहाँ पर। 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो मालूम हो गया, बस यहीं पर ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि 4 जीरो आ गई है हमारी यहाँ पर। 1 2 3 4, बस। तो ये वाला आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 15,60,000, 15,60,000। तो देखो कभी कभार ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है जिसको सिंपल तरीके से ही करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल तरीके से ही इसकी कैलकुलेशन किया। तो फ्रेंड ऐसे आप कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाता है। वैसे और भी तरीके हैं, डिजिट सम से भी इसको हल कर सकते हैं। डिजिट सम से भी ये आसान हो जाएगा, देखिए अगर हो सकता है तो। 5 2 7, 7 6 13, 7 6 13, 14 और 5 19
19, 20, 20 और 4 24, 24, 36, 9 39, 9 3 12 और 2 और 1 3, 3 आना चाहिए डिजिट सम। डिजिट सम 3 आया है तो किस ऑप्शन का 3 आ रहा है, इसका ही आएगा। 5 और 1 6, 6 12, इसका भी डिजिट सम 3 ही आया है। लीजिए, इससे भी हो सकता है, ये हमारा डिजिट सम से भी हो सकता है। डिजिट सम जिसका डिजिट सम सेम आ जाएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो, इसका डिजिट सम नहीं आता, ये वाला 5 और 1 6, 6 12 और 1 13, 4 आता है, इसका डिजिट सम ये नहीं है। 6 6 12 तो 14, 5 आता है, डिजिट सम ये नहीं है। 6 6 12 3 15, 6 आता है, डिजिट सम ये नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही बनता है। तो देखो, डिजिट सम से भी आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपको थोड़ा इसलिए बताया है कि आपको कभी कभी कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है लाइव में। मालूम नहीं होता कब कहाँ कैसा क्वेश्चन आ जाए, जिससे कि आपको सिंपल तरीके से कैलकुलेशन, गुणा भाग जोड़ करना पड़ सकता है। तो वो भी आना चाहिए आप पे, क्योंकि वही तो आपका मेन बेसिक होता है, जोड़ गुणा घटा भाग। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो आप डिजिट सम से भी इसको हल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी डिजिट सम दिखाया आपको करके, डिजिट सम से भी आप आंसर जल्दी से ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको दूसरा मेथड भी बताया है। तो नया क्वेश्चन आता है 146। चलिए, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी, 5 जीरो आ जाएगा। 2 वर्ष पहले यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर 6% हर साल बढ़ रही है और हर साल 3% घट रही है, तो एक साल में 3% रह जाती है। देखो, अगर 6% जन्म दर हुई तो 3% उसमें से मृत्यु दर होगी, तो 3% बढ़ी। फिर अगले साल फिर 6% बढ़ी, 3% घटी, तो फिर 3 बढ़ी। तो 2 साल तक ऐसा हुआ। 103 100 में जोड़कर लिखेंगे, गुणा 103 बटे 100, ये हो गई परसेंट वृद्धि। तो शहर की जनसंख्या बतानी है हमें। सीधा सा करना है, 2 2 जीरो से कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो सीधा सा 50 गुणा 103 103। देखिए, 103 का वर्ग करना सिखाते हैं अब हम हमको। 103 का वर्ग कर लीजिए, चाहे डिजिट सम से कर लीजिए आप, इसका आंसर डिजिट सम से भी आ जाएगा। 103 का वर्ग भी सीखे आप। 100 से कितना अधिक है ये? 3, 3 का वर्ग 0 9। 103 में 3 जोड़ेंगे, यही 103 है पूरा। 103 में ये 3 ही जोड़ेंगे, 106। तो ये हो जाता है इसका वर्ग। और इसके वर्ग में हम 50 की गुणा करेंगे, 10 6 0 9, तो आंसर आ जाएगा 0। 5 9 45। 450 देख लो कहाँ है लास्ट में। लास्ट में ये नहीं, 450 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट, ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये आएगा 530, गुणा कर देंगे, बस यही आ गया, ये लीजिए। और ये डिजिट सम से भी आप, जैसे मैंने ये बताया था, डिजिट सम दी गई संख्याओं के अंकों का योग बराबर करके देखना है, डिजिट सम से भी हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।